बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रंगज़ेब अख्तर आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। मैं खैरियत से हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक से कि आप तमाम दोस्त जो हैं खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल मोमो, मंतू भी उसे बोलते हैं पाकिस्तान में। तो बहुत ही ये हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है, तो इसको लाजमी फॉलो कीजिएगा। तो रमज़ान शरीफ में तो बंदा समोसे वगैरह तो एक दो ही खा सकता है, लेकिन ये जो है वेजिटेबल मंतू मोमो, ये बंदा 10 से 12 भी खा जाता है इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह पाक से उम्मीद है कि ये आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो मेरे चैनल पर जो नए व्यूअर्स आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए जल्दी से इस रेसिपी को फॉलो कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप मैंने मैदा लिया है। इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे। आस्ता आस्ता करके थोड़ा और पानी शामिल करें। इसको बहुत सख्त गूंदना है। तो मैंने ये मैदा गूंद के तैयार कर लिया। इसमें कुछ भी नहीं शामिल किया, सिर्फ ये ऊपर एंड पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है और इसको एक शापर में रख लें 15 से 20 मिनट के लिए, और ये बेहतरीन रेडी हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब इसका वेजिटेबल हम रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने बंद गोभी बिल्कुल बारीक चॉप की हुई है। गाजर को मैंने जो है क्रैश कर लिया है। सब्ज़ प्याज, लहसुन नहीं सॉरी प्याज, सब्ज़ मिर्च, अदरक 1 टेबल स्पून, अदरक थोड़ी कम ही डालें। सुरख मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और 5 से 7 मिनट के लिए इसको साइड पर रख लें। उसके बाद ये पानी छोड़ देगा, वो पानी निचोड़ लेना है हाथ से। हमारा आटा रेडी हो चुका है। तो इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं, लेमन से थोड़े छोटे ही हों। तो ये मैंने पेड़े बना लिए हैं। अब इसकी रोटी जो बनानी है ये तकरीबन 4 इंच की हो, 4 इंच की। रोटियां मैंने सारी जो छोटी छोटी टिक्कियाँ हैं मैंने रेडी कर ली हैं इसकी। तो इसमें से ये तकरीबन आधा चम्मच हो या इससे थोड़ा सा ज़्यादा इसमें मसाला डालेंगे, और ये बिल्कुल किनारे में दरमियान तक नहीं जाना, बिल्कुल साइडों पर जो है ना, वो मैंने इसको काट लिया है और एक कोने से पकड़कर इसको दरमियान से जोड़ा है और फिर दरमियान साइडों पर इसको जोड़ लिया है। ये वीडियो थोड़ी साइड से बन रही है तो थोड़ा मसला हो गया। मैं अभी दूसरा फिर जो है आपको फिल करके दिखाता हूँ। बिल्कुल किनारे से 1 इंच तक जो है ये कट लगाने हैं। और ये देखें, दरमियान से जोड़ दें। इसको पानी लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और फिर जो पीछे वाले किनारे होंगे इनको जोड़ दें। बहुत इजी है ये, मुश्किल नहीं है। आप 2-3 बनाएंगे तो फिर आप
बिल्कुल सेम टू सेम बनाना शुरू कर देंगे। ये देखें, एक फूल सनमा और जो वेजिटेबल हैं वो ये एक स्टीमर ले लेना है। मैंने इसके नीचे जो है 3 से 4 इंच पानी डाला है और ऊपर जो छाननी है इसमें ऑयल लगाना है। हाथ से लगा लें, अच्छी तरह मल लें ताकि मंतू जो है वो नीचे ना लगे। तो इसके ऊपर रख दें। मेरा स्टीम बिल्कुल तैयार है। ये ऊपर देखें भाप आपको नज़र आ रही होगी, ये निकल रही है। तो इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक लगाएंगे और ये अच्छी तरह से रेडी हो जाएंगे। माशाल्लाह हमारे मंतू जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये देखें, इसका कलर थोड़ा येलो येलो हो जाएगा तो ये रेडी है। तो अब इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। हाथ से भी निकाल लेते हैं लेकिन हाथ थोड़े जलेंगे तो मैं चमचे से निकाल रहा हूँ। माशाल्लाह देखें इसकी कितनी प्यारी लुकिंग आई है। तो केचप के साथ नोश फरमाएं। अगर इसकी चटनी नेपाल वाली सीखना चाहते हैं तो मेरी दूसरी रेसिपी जो है बीफ, मैंने मोमो पहले बनाई थी मंतू, तो उसमें है बीफ मंतू का। मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें चटनी आप सीखना चाहते हो सीख लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।